हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। घातांकों का सिद्धांत चल रहा था और घातांकों का सिद्धांत चल रहा था गणित में। आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएस की तैयारी कर रहे थे, तो उसके लिए कुल मिला के हाई स्कूल के बाद जो कुछ भी होता है सभी में मैथमेटिक्स बस इसी लेवल के रहने वाली हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो हाई स्कूल के लेवल के बाद वाला। सो नाउ स्टार्टिंग द घातांकों का सिद्धांत। यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे हमने 21 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। अभी 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। जैसा कि यहाँ पे दिया है एक्स की घाते वाई बराबर वाई की घाते एक्स, तो यहाँ पे एक्स अपॉन वाई की घाते एक्स अपॉन वाई का मूल्य क्या होगा यह हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे कर सकते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है क्या, एक्स की घाते वाई बराबर वाई की घाते एक्स, और यहाँ पे हमको निकालना है एक्स अपॉन वाई की घाते एक्स अपॉन वाई। तो इसका मान हमको निकालना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर इस वाई को इधर भेज देते तो यहाँ पे बटे में हो सकता है हो जाए, और यहाँ पे और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमको जिसका मान निकालना है इसमें थोड़ा सा घातों को बांट लेते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स की घाते वाई एक्स बटे वाई, और यहाँ पे लिख सकते हैं वाई की घाते एक्स बटे वाई। और इतना सब कुछ मिल जाने के बाद यहाँ पे हमको विकल्प देखने में मिलता है कि एक्स की घात के रूप में ही सब कुछ बचा है। वाई को आधार नहीं लिया गया है, यहाँ पे एक्स को ही आधार लिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे y का मान अगर हम निकालते हैं तो x यहाँ पे बटे में चला जाएगा, तो x की घाते y बटे x ऐसा कुछ बनेगा। x बटे में चला जाएगा उसकी घात के रूप में। तो अभी यहाँ पे जो भी y का मान यहाँ पे मिल रहा है ये उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमको मिलता है क्या, x की घाते x बटे y है, और यहाँ पे x की घाते y बटे एक्स बनेगी, पूरे की घाते एक्स बटे वाई बनेगी, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा घातों में घातों का। तो एक्स की घाते यहाँ पे एक्स बटे वाई रहेगा, यहाँ पे एक्स की घाते देखिए वाई बटे एक्स गुणते एक्स बटे वाई हो जाएगा। वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक्स की घाते एक्स बटे वाई रहेगा, और यहाँ पे एक्स की घाते एक बचेगा जो कि ऊपर जाके माइनस होगा। तो एक्स की घाते एक्स बटे वाई माइनस 1 दिखाई देगा। तो अगर हम विकल्पों में छाड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला पद, बिल्कुल यही वाला जो दूसरा विकल्प है ये सही है। बाकी कोई जो विकल्प हैं वो इसके नज़दीक पहुँच करके रह जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल में बस इतना सा ही, और आगे वाले जो सवालें हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। थोड़ी सी अच्छी सवालें हैं। यहाँ पे सवाल है एक्स की घात 1/3 वाई की घात 1/3 जेड की घात 1/3 सब प्लस में बराबर 0 हो तो इसका मान हमको याद करना है। तो यहाँ पे जो घाते 3 वाला एक सूत्र पूरा बन रहा है, यहाँ पे एक फार्मूला लगना चाहिए। ओके जी, तो चलिए यहाँ पे इस सवाल को हल करते हैं। फार्मूला तो यहाँ पे लगेगा बट थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा अलग यहाँ पे लग रहा है, काम चल रहा है। तो एक्स की घाते 1/3 है, प्लस वाई की घाते 1/3 है, और यहाँ पे जेड की घाते 1/3 है, बराबर 0 दिया गया। बाकी उसका मान ज्ञात करना, हम ज्ञात करेंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखिए भैया यहाँ पे घाते जब 3 दिया जाता है तो हम बटे 3 दिया गया है तो घाते 3 करेंगे ताकि यहाँ बटे 3 हट जाए। लेकिन यहाँ पे करने पर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बनेगा, तो फार्मूला थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे बराबर के सवाल जब 0 दिया है तो एक गिनती को उधर भेज देते हैं, हम यहाँ पे जेड को उधर भेज देते हैं। एक्स की घाते 1/3 प्लस वाई की घाते 1/3, और यहाँ पे माइनस जेड की घाते 1/3 हो जाएगा। दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। घन करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो प्लस माइनस जो घाते हैं वो निपट जाएंगे। पहले बात तो a क्यूब बनेगा, तो यहाँ पे घाते 3 और बटे 3 नाले हो करके हो जाएगा x, और यहाँ पे बचेगा y प्लस 3 होता है 3ab, और क्वेश्चन में a प्लस b होता है, यानी x की घाते 1/3 y की घाते 1/3, क्वेश्चन में x की घाते 1/3 प्लस y की घाते 1/3, और बराबर यहाँ पे देखेंगे घाते 3 है तो 3 बार गुणा होकर के ये माइनस तो नहीं हटेगा, लेकिन जेड की घाते
1 बन जाएगा। इसको इधर पहुंचा देंगे, बाकी सबको उधर पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है कि जेड को इधर लाएंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, और ये इस गिनती को उधर जब ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, एक्स की घाते 1/3 और वाई की घाते 1/3। और ये जो पूरा हिसाब दिखाई दे रहा है यहीं पे आपको ये मिल रहा था -z के बराबर। अगर यहाँ पे हम कह दें इसके जगह कि -z की घाते 1/3 होगा तो कोई बड़ा गलत नहीं होगा। तो ये जब मिल जाता है तो इस माइनस को यहाँ पे थोड़ा सा आगे रख लेते हैं, और चूंकि हमको चाहिए यहाँ पे उत्तर में कितना, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, तो यहाँ पे हम होल क्यूब कर सकते हैं इसका। और एक छोटी सी बात यहाँ पे गलती से रहेगी, जब प्लस वाली गिनती इधर जाएगी तो माइनस होगा, और इस माइनस माइनस के साथ ही हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3 एक्स की घाते 1/3, वाई की घाते 1/3 और जेड की घाते 1/3 बचेगा। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड हैं, और अगर हम यहाँ पे घाते 3 करते हैं तो यहाँ पे भी घाते 3 बनेगा, 3 3 9 27 बनेगा। इसकी घाते 3 होने की वजह से यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड बनेगा, और 27 एक्स वाई जेड बन गया। थोड़ी सी अलग तरीके की सवाल है, और ये ऐसे ही लगेगी। तो यहाँ पे ये सवाल हो गई। आगे वाले सवालों पे चलते हैं। आपको याद रखना है ज़्यादातर सवालों में होगा क्या कि जो कुछ भी हिसाब बनता है तो ये जो और ये जो बना है ये ज़्यादातर मामलों में नहीं बनेगा। ज़्यादातर 0 बन सकता है, 1 उत्तर आता है, या फिर ऐसे कोई गिनती उत्तर आती है। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, हो सकता है कई बार ये तुक्का लगता भी है, कई बार नहीं भी लगता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं एक्स बराबर 2 की घाते 1/3 प्लस 2 की घाते -1/3 हो तो 2x की घाते 3 -6x का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे पहले हमको x का मान निकालना है, फिर यहाँ पे रखना है। तो इसमें निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखने की बात यह है कि x की बराबर दिया गया है 2 की घाते 1/3, और यहाँ पे प्लस लगाया। x की घात जब माइनस है तो वो नीचे जाएगा, -2 की घाते 1/3 इतना कुछ मिलेगा। और होगा क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, या फिर जाने देते हैं, करा ही लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से तो ये करनी में 2 है, करनी की घाते 3 है, प्लस यहाँ पे 1 करनी में 2 है और करनी की घाते 3 है, और यहाँ पे बटे में 1 इसके साथ लगा है। और जब इसका हम एलसीएम लेते थे तो ये करनी में 2 करनी की घाते 3, इसका इधर गुणा कराएंगे तो करनी में 2 दूनी 4 हो जाएगी, करनी की घाते 3। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 8 होता तो घनमूल निकलता, क्योंकि यहाँ पे घनमूल है तो 1 एक नम यहाँ पे 1 हो जाता, तो इतना कुछ मिल जाएगा। अगर इसका हम यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या मिलना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हमको दिया गया है। पर मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कुछ भी किया गया थोड़ा सा लंबा और बेकार हो गया, इसलिए नए तरीके की तलाश करते हैं। तो यहाँ पे हमको रखना है x की घाते 3। तो हमको x बराबर तो दिया गया है 2 की घाते 1/3 प्लस 2 की घाते -1/3, और यहाँ पे x रखना है और यहाँ पे x की घाते 3 रखना है। तो x की घाते 3 हम पहले निकाल लेते हैं। तो a³ यानी 2 प्लस b³ यानी कि यहाँ पे 2 की घाते -1 प्लस 3ab कोष्टक में यहाँ पे 2 की घाते 1/3 गुणते 2 की घाते -1/3 और a प्लस b यानी 2, यहाँ पे ये माइनस में 2 की घाते 1/3 और प्लस 2 की घाते -1/3। तो ये हो गया x³ का मान जो कि वहाँ पे रखना है। फिलहाल यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे 1/2 मिलेगा, प्लस यहाँ पे 3 मिलेगा गुणते यहाँ पे मतलब 2 मिला उसकी घाते 1/3 और ये बटे में 1/2 की घाते 1/3, और यहाँ पे तो वही हिसाब बनेगा। और ये इस पूरे के हिसाब के बराबर हम इसको x भी लिख सकते हैं। क्यों x लिखा, क्योंकि काम चलाऊ है, बन जाएगा। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और आधा जोड़ने के बाद 2 दूनी 4 1 5/2 बन गया है, प्लस यहाँ पे 3 है और ये बना है x, 3x हो गया है।
यह हो गया यक्स क्यूब का मान। अब यहाँ पे हम इसका मान रखते हैं जो कि है 2x क्यूब और माइनस 6x। तो हमको निकालना है 2x क्यूब माइनस 6x का मान। तो यहाँ पे रख देते हैं x क्यूब का मान, यही उठा के रखते हैं तो हमको 2 ऐसे रहेगा 5/2 प्लस 3x और यहाँ पे माइनस 6x। इसको ऐसे रहने देते हैं, 2 से अंदर गुणा कराते हैं, 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा 5 प्लस 2 3 6x माइनस 6x इसके साथ कट गया और ये बचा 5। हाँ जी, तो ये सवाल ऐसे लगेगी, वैसे नहीं लगेगी, उसमें थोड़ा सा तो सोचना पड़ता ही है। खैर आगे वाले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं आगे और कौन से सवाल हैं। और इस सवाल के बाद यहाँ पे x की घाते y बराबर 128 मिल जाता है। y की घाते x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये पूर्ण संख्या है। तो x की घाते 128 है तो हमको इसको घात के रूप में बदलना होगा। देखते हैं कि घात के रूप में 128 को बदलने पर क्या मिलता है। तो 128 को हमको करना होगा गुणनखंड, ठीक है। तो 128 हमने लिखा, इसका गुणनखंड स्टार्ट किया। तो 2 से काटा तो 6, 64 मिल गया। 2 से काटा तो 32 मिल गया। 2 से काटा तो 16 मिल गया। 2 से काटा तो 8, 2 से काटने पर 4, 2 से काटने पर 2, 2 से काटने पर 1, मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की घाते 7 के बराबर ये मिला है। अब ये क्या है, x की घाते y के बराबर है। तो यही तो इसमें दिया गया है, x की घाते y बराबर 128। तो यानी x की घाते y बराबर 2 की घाते 7 है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि x बराबर 2 हो गया, y बराबर 7 हो गया। अभी हमको रखना क्या है, y की घाते x का मान निकालना है। y की घाते x का मान निकालना है। तो यहाँ पे y 7 हो गई, x मतलब 2, तो 7 7 यहाँ पे 49 मिल गया। तो ये हो गया आपका उत्तर। तो यहाँ पे इस सवाल में तो यही मिल गया। आगे वाली सवाल में x का मान निकालना है, बड़ा आराम से हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी सवाल है। यहाँ पे माइनस का मतलब होता है कि यहाँ पे भाग में होना चाहिए, यहाँ पे प्लस का मतलब भी गुणे में रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमन लेके पक्षांतर करके बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो ये सवाल जो है, इस सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे 8/27 की घाते -1/3 है। पहले इसको देखते हैं। तो माइनस को हटाने के लिए पहले बात तो 27/8 कर देंगे, उलट जाएगा। और यहाँ पे घाते 1/3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का घनमूल हो जाएगा 2, 27 का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3/2 यानी 2/3 नहीं 3/2 मिलेगा। ऐसे इसको हल करेंगे, ऐसा इसको हल करेंगे। पूरा हल करने के बाद गुणा भाग कराएंगे तो इनमें से कोई एक उत्तर मिल जाएगा। बहुत अच्छे सवाल है, आसान सवाल है, ये हो जाएगी। अगले सवाल में देखेंगे कि 9 की घात क्या है कि यहाँ पे 2x -1 है और यहाँ पे 2 की घाते 5 है, -5 है। तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे घातों की तुलना करनी होगी, लेकिन यहाँ पे आधार बराबर नहीं है। तो यहाँ पे 2 की घाते 5 हमको पहले बनानी पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 में 5 को घटाना पड़ेगा। 32 में 5 को घटाने के बाद हमको मिल जाता है 27। 27 होता है 3 की घाते 3, यहाँ पे होती है यहाँ पे 3 की घाते 2। पहले मतलब क्या बनेगा, मतलब जो बनना था वो बन गया। यहाँ पे आपको मिल रहा है 9 की घाते 2x -1। यहाँ पे 2 की घाते 5 बराबर क्या मिला, 32 और -5 मिल गया, तो ये हो गया 27। और ये जो 27 है वो होता है 3 की घाते 3 के बराबर। यहाँ पे जो है ये 3 की घाते 2 है और पूरे की घात 2x -1 है। 2 से अंदर गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 और ये घाते बराबर हो गई थी, यानी 4x -2 4x -2 बराबर 3 बनेगा। 3 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर हो जाएगा 5/4। तो बस इतना तो होना है और हो गया। फिर मतलब क्वालिटी दीजिए, मतलब आ जाएगा, बस समय थोड़ा सा देना होगा। बड़ी आसान सवाल है। तो यहाँ पे x के किस मान के लिए संतुष्ट करता है, सेम टू सेम वही सवाल है। आपको x का मान यहाँ पे निकालना है, घातों के रूप में बदल करके वही बनेगा।
और यहाँ पे भी x का मान याद करना है, सेम टू सेम सवाल वही है। यहाँ पे भी x का मान करना है वही, ऐसे यहाँ पे भी। यहाँ पे तो दो समीकरण बन जाएगा। अच्छा मैं दशमलव वाले बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे देखेंगे कि बड़े आराम से दो समीकरण बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये परीक्षा में आया है तो मैं चाहूँगा कि इसको एक बार बता देता हूँ। तो सॉरी, ओके। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि 2 की घाते x प्लस 1 है और बराबर दी है 4 की घाते y प्लस 2। तो यहाँ पे 2 की घाते x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे 2 की घाते 2 बनेगा और 2 से अंदर गुणा कराएंगे तो 2y प्लस 2 दूनी 4 बनेगा। अब ये आधार बराबर तो घात भी बराबर। घात क्या बराबर, x प्लस 1 बराबर 2y प्लस 4, इसको इधर पहुंचा देंगे तो x माइनस 2y बराबर, इसको इधर भेजने के बाद 4 में से 3 1 गया 3, तो ये मिल गया पहला समीकरण। ऐसे ही हमको दूसरा समीकरण बनाना होगा इसके साथ में। कैसे बनाना होगा, 3 की घाते x माइनस 2 है बराबर 9 की घाते 2y माइनस x है। तो 3 की घाते x माइनस 2 है बराबर 3 की घाते 2 से अंदर गुणा कराएंगे वही 2 बनेगा, 2 दूनी 4 y माइनस 2 x। वही घातों की तुलना करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 4y माइनस 2 x। 75 करेंगे, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये इधर आएगा तो माइनस 4y, ये उधर जाएगा तो बराबर 2, वो भी प्लस में। ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को चाहे बीजगुणन से हल करो, चाहे प्रतिस्थापन से हल करो, चाहे विलोपन से हल करो। अब विलोपन से करोगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा। ये यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये आप खुद हल करेंगे तो ऐसे करके ये मिलेगा। आगे वाली जो सवाल है 30.2 की घाते x जो बनी हुई है, कहीं ये गुणे में तो नहीं लिखा है, संभव है कि गुणे में लिखा हो सकता है।